हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय और मेरा नाम एसके चौधरी है। आज हम लोग करेंगे सीबीएसई के 12 2026 के फिजिक्स पेपर का सॉल्यूशन। एमसीक्यू 1 से 12 तक इसमें हम लोग लगाएंगे इस वीडियो में। और ये जो क्वेश्चन आपका है ये सेट 2 का है। एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है बेटा, वेक्टर E इक्वल्स टू 4x आई मतलब आई डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, और कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू 1 मीटर टू x इक्वल टू 3 मीटर। VA माइनस VB इज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है VA माइनस VB। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, एक ये फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में VB माइनस VA इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dx, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट लेना है, EX डॉट dx। ये आपको लगाना है फॉर्मूला। तो यहाँ से मिलेगा VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस, और EX का जो x कंपोनेंट है ये 4x दिया हुआ है, dx लिखा जाएगा। इंटीग्रेशन रेंज लेना है x का 1 2 3, तो VB माइनस VA ये आ जाएगा -4 x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x स्क्वायर बाई 2। आपको रेंज लेना है 1 2 3। आपको यहाँ चाहिए VA माइनस VB, तो इस माइनस को अगर आप लेफ्ट साइड ले आते हो तो आपको मिल जाएगा VA माइनस VB, और ये इक्वल टू हो जाएगा 4/2। एक बार x के स्थान पर अपर लिमिट यानी 3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर। तो ये जो आपको मिलेगा सोल्व करके 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये मिलेगा आपको 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 8 2 जा 16, यानी 16। और पोटेंशियल डिफरेंस किस में रहता है, वोल्ट में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ये ऑप्शन करेक्ट होगा, 16 वोल्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है, एन अनबाइस्ड पीएन जंक्शन एट इक्विलिब्रियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अनबाइस्ड पीएन जंक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होता है। तो अनबाइस्ड के लिए आप थ्योरी में पढ़े होंगे कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है, यानी इसका होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, अ कॉपर वायर स्टेज टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 1%। कॉपर वायर का लेंथ 1% अगर बढ़ा दिया जाता है, देन द चेंज इन इट्स रेसिस्टेंस इज क्लोज टू। चेंज इन रेसिस्टेंस बताना है। 1% 2% जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज रहता है, तो उसमें हम लोग फॉर्मूला परसेंटेज एरर वाला लगाते हैं, L स्क्वायर। ये आप पढ़े होंगे कि रेसिस्टेंस L स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। आप इसको याद भी रखो, शॉर्टकट ट्रिक के तरह से इसको ले सकते हो। और आपको चाहिए रेसिस्टेंस का परसेंटेज, यानी ये चाहिए, इसमें आपको लिखना है डेल्टा R/R इंटू 100। ये हो जाएगा परसेंटेज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस। और ये जो पावर होता है, पावर शुरू में लिख दिया जाता है इंटू डेल्टा L/L इंटू 100। तो ये आपको दिया हुआ है, लेंथ में कितना परसेंट इंक्रीज किया गया है ये दिया हुआ है 2, और ये 1% है, तो 2 इंटू 1 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 2%, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इस तरीके से हम लोग शॉर्टकट वे में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 4 नंबर, ये कह रहा है कि 4 इंडिपेंडेंट वेव्स आर एक्सप्रेस्ड है। 4 वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y2 इक्वल टू a2 साइन 2 ओमेगा टी, y3 इक्वल टू a3 कॉस ओमेगा टी, y4 इक्वल टू a4 साइन ओमेगा टी प्लस π/3। कह रहा है द इंटरफेरेंस बिटवीन 2 ऑफ दीज वेव्स इज पॉसिबल इन, मतलब किसी दो के बीच जो इंटरफेरेंस पॉसिबल है तो वो कौन सा वेव हो सकता है। तो वो वेव होगा आपका ये 1 3 और 4, क्योंकि इस दोनों के बीच अगर आप फेज डिफरेंस लेते हो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, यानी 0 आ जाएगा, फेज डिफरेंस कांस्टेंट वैल्यू आएगा। चाहे इसके बीच अगर आप फेज डिफरेंस निकालोगे वो भी कांस्टेंट आएगा, चाहे इसके बीच भी आप फेज डिफरेंस निकालते हो वो भी कांस्टेंट आएगा। माइनस करके आप देख सकते हो ओमेगा टी प्लस π/3 या माइनस ओमेगा टी कट जाएगा, π/3 एक कांस्टेंट वैल्यू।
और यहाँ पर कांस्टेंट नहीं आएगा, आप इसमें से इसको माइनस करो 2 ओमेगा टी माइनस ओमेगा वेरिएबल आ जाएगा। तो कोहेरेंट सोर्स के लिए ये डिफाइंड होता है इंटरफेरेंस, यानी कोहेरेंट सोर्स के लिए यही 1 3 4 ये करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इज कोएक्सियली इन कॉन्टेक्ट विथ 2 कन्वेक्स लेंसेज ईच ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है बेटा ये आप पढ़े होंगे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ये फॉर्मूला होता है। और 1/f1 हो जाएगा -40 क्योंकि कनकेव लेंस है, निगेटिव फोकल लेंथ, प्लस 1/20 हो जाएगा प्लस 1/20 हो जाएगा। एलसीएम आप लोगे तो 40 एलसीएम आएगा, ये -1 प्लस 20 दूना 40 2 प्लस 20 दूना 40 2, और ये जो आपको मिलेगा ये मिलेगा 4 - 1 यानी 3/40 मिलेगा। आपको चाहिए एफ, ये 1/f मिला, क्या मिला बेटा 1/f, तो यहाँ से आपको चाहिए एफ, यही है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ये आ जाएगा 40/3 यानी रेसिप्रोकल ले लेना इतना सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है ये 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल इज डी when it moves head on with speed v towards a target nucleus if the alpha particle is replaced by proton। अगर आप अल्फा पार्टिकल को रिप्लेस करके प्रोटॉन ले लेते हो और मूविंग विथ सेम स्पीड से अगर आप उसको मूव करवाते हो, न्यू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी, न्यू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को r0 से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है k होता है, k कांस्टेंट है 1/4πε0 इनटू में न्यूक्लियस का चार्ज यानी Ze लिखाता है इनटू अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e ये लिखाता है, डिवाइडेड बाय में काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल यानी जिसका मोशन हो रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास अल्फा पार्टिकल का 4m लिया जाता है यानी प्रोटॉन के मास का 4 गुना, इंटू स्पीड है v स्क्वायर, ये आपको मिला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, यही फॉर्मूला होता है। तो यही दिया हुआ है डी, अल्फा पार्टिकल के लिए ये दिया हुआ है डी, तो आप इसको डी ले लो, यानी ये गिवन हो गया, आपको डी दिया हुआ है। और कह रहा है कि इसको रिप्लेस करके प्रोटॉन को अगर इसी स्पीड से मूव करवाया जाए तो उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा। तो प्रोटॉन के लिए आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मान लो डी डैश, इधर इसी तरीके से बैठाना है के इंटू जेड ई ही रहेगा क्योंकि ये न्यूक्लियस का चार्ज है, इंटू प्रोटॉन का चार्ज ई होता है, तो ये रख देना है यहाँ। और नीचे काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन यानी जिसका मोशन होता है यानी हाफ, इसका मास m, स्पीड v ही हाफ mv स्क्वायर। इसका जब आप रेशियो ले लोगे, दोनों साइड क्या करना है रेशियो ले लेना है, तो रेशियो लेने से क्या होगा ये हाफ mv स्क्वायर कट जाएगा, हाफ mv स्क्वायर कट जाएगा। उसके बाद जो कटेगा ये Ze कट जाएगा, दोनों में सेम रहता है, k कट जाएगा, एक स्मॉल e कट जाएगा, फिर यहाँ से आपको 2 × 4 2 दूना 4 ये हो जाएगा, यानी कटने के बाद जो मिल रहा है वो मिल रहा है हाफ मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो d/d' ये है आपका d जो गिवन था, d डैश निकालना था, d/d' आया हाफ, आप इसका रेसिप्रोकल कर लो यानी d'/d कर लो, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2। और आपको क्या चाहिए d डैश चाहिए, क्या चाहिए बेटा d डैश, तो d डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2d, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर आर, तो वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज किया जाता है वो अल्ट्रा वायलेट वेव होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कंडक्टिंग वायर कनेक्ट टू चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ रेडिया R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। दो स्फीयर्स है
दो स्फेयर्स है, मान लो एक स्फेयर ये हुआ, इसका रेडियस है r1, दूसरा स्फेयर है ये, इसका रेडियस है r2, और दोनों के कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है। कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने से पोटेंशियल सेम हो जाएगा दोनों का। क्या हो जाएगा बेटा? पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो V1 इज इक्वल टू V2 आप यहाँ से लिख सकते हो। पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है KQ/R1 इक्वल्स टू KQ2/R2। K से K खत्म हो जाएगा, वो आएगा Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2, ये आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो Q1/Q2 R1 राइट साइड चला जाएगा तो R1/R2 आ जाएगा। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड EA/EB एट द सरफेस ऑफ स्फीयर A एंड B। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो आपको चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो। EA/EB आपको चाहिए, फॉर्मूला हो जाएगा KQ1/R1 स्क्वायर इन डिवाइडेड बाय, एक मिनट इसको आप हटा दो, KQ1/R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय KQ2/R2 स्क्वायर। तो आपको रेशियो मिलेगा, K से K कट जाएगा, ये Q1/R1 स्क्वायर, Q1/R1 स्क्वायर इंटू हो जाएगा R2 स्क्वायर बाय Q2। Q1/Q2 आपका निकला हुआ है R1/R2 इंटू हो गया R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। एक R2 कट जाएगा, एक R1 कट जाएगा, बचेगा क्या? R2/R1। यही रेशियो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, R2/R1, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है 9 नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टेट कंडक्टर लाइज एलोंग एक्स एक्सिस, इट कैरीज ए करेंट ऑफ 10 एम्पियर एलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में करंट इसमें फ्लो कर रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू 1 सेंटीमीटर सेगमेंट, यानी इसका 1 सेंटीमीटर सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो ये है और ये 1 सेंटीमीटर वाला सेगमेंट है, वो कहाँ पर है? 1 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ दिस कंडक्टर सेंटर एट द ओरिजिन। मान लो कि ये करंट एलिमेंट है, आप मान लो यहाँ पर ओरिजिन है, तो यहाँ पर करंट एलिमेंट है DL। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है? एट ए पॉइंट 0 1 मीटर 0, यानी Y एक्सिस पर पॉइंट है। ये ओरिजिन हो गया, क्योंकि ओरिजिन पर ही करंट एलिमेंट को अज्यूम किया गया है, और ये Y एक्सिस हो गया, ये X एक्सिस हो गया। यहाँ पर कहीं 1 मीटर पर, ये 1 मीटर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बायोट सेवर्ट लॉ लगता है स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो बायोट सेवर्ट लॉ से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो ये होता है μ0/4 पाई IDL साइन थीटा। थीटा कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। DL और R के, ये पोजीशन वेक्टर होता है R, DL और R के बीच एंगल 90 डिग्री बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया, इसमें पुटअप कर देना है वैल्यू को। मैग्नेटिक फील्ड जो आपको मिलेगा 10⁻⁻7 10⁻⁻7 μ0/4 पाई का वैल्यू, I दिया हुआ है 10, DL का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, यानी 1/100। अब बाय R स्क्वायर, R तो 1 ही है तो 1 का स्क्वायर, 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर, बस एक 0 यहाँ से कटेगा। ये जो आपको मिलेगा, ये मिलेगा 10⁻⁻7, ये 10 ऊपर जाएगा, 10⁻⁸ मिलेगा, 10⁻⁸ मिलेगा। इसको आप लिख सकते हो 10 × 10⁻⁻9 लिख सकते हो। -9 को नैनो लिखा जाता है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपको? ये आपको आ जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आपको मिलेगा 10 नैनो टेस्ला। 10⁻⁻9 का आप नैनो लिख सकते हो, टेस्ला, ये आपको मिलेगा। और डायरेक्शन हो जाएगा, DL है I डायरेक्शन में, ये J डायरेक्शन I क्रॉस J K होता है, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा K डायरेक्शन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसका डायरेक्शन हो जाएगा K डायरेक्शन, यानी Z एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये क्वेश्चन है 10 नंबर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप का है। द एंगुलर विथ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है? एंगुलर विथ।
इंटरफेरेंस का यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो एंगुलर विथ के लिए जो आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला पर थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय स्मॉल डी, इस पर डिपेंड करता है, यानी कि इस पर बोथ वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड द स्लिट सेपरेशन, यही तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। वेवलेंथ पर डिपेंड करता है और सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स ये स्मॉल डी है, तो यही इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद देखते हैं, ये है 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पासेज फ्रॉम वैक्यूम इनटू अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम विथ रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी 3/2 इप्सिलन आर। इप्सिलन आर का वैल्यू दिया हुआ है 3/2 और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यानी म्यू आर ये दिया हुआ है 8/3। पूछ रहा है देन इट्स वेवलेंथ इज डबल फ्रीक्वेंसी रिमेन, मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वेवलेंथ के लिए आप फॉर्मूला आपको पता होगा, लैम्डा ये मीडियम का वेवलेंथ हुआ, लैम्डा नॉट एयर का वेवलेंथ, डिवाइडेड बाय में फॉर्मूला होता है रूट अंडर म्यू आर इप्सिलन आर, ये होता है, ये रिलेशन होता है। और यहाँ से देख लेना है कि वेवलेंथ क्या आएगा, लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय म्यू आर का वैल्यू 8/3 इंटू इप्सिलन आर 3/2 और ये रूट के अंदर, तो ये 2 चौके 8 2 4 जा 8 और ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 के स्क्वायर रूट 2, यानी ये जो लैम्डा आपको मिलेगा बेटा ये मिलेगा लैम्डा नॉट बाई 2। ये एयर का वेवलेंथ है और ये मीडियम का वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, हाफ हो जाएगा। ऐसे भी मीडियम में जब जाता है लाइट एयर से वैक्यूम से अगर मीडियम में जाता है तो वेवलेंथ डिक्रीज करता है, यानी वेवलेंथ इज हाफ, फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद देखते हैं एक ये क्वेश्चन है लास्ट इस वीडियो का 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है रेसिस्टर एंड इंडक्टर ऑफ नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 20 वोल्ट एसी सोर्स। 20 वोल्ट एसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है रेसिस्टर और इंडक्टर। वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर दिया हुआ है, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर निकालना है। आपको जो फॉर्मूला यूज करना है जो भी इक्विवेलेंट होता है, V इज इक्वल टू ये होता है रूट अंडर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना है। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर निकालना है, रेसिस्टर का अक्रॉस दिया हुआ है 12 और V का वैल्यू जो इक्विवेलेंट है वो दिया हुआ है सीरीज के लिए 20, तो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर आप कर दो तो रूट हट जाएगा 20 का, इसको ये दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, रूट हट गया है 400 माइनस 144, तो VL स्क्वायर ये आ जाएगा 400 माइनस 144 जो 256 के बराबर आएगा। आपको VL चाहिए तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट यानी 16 वोल्ट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो ये यहाँ तक ये वीडियो हम लोग आज 12 तक 1 to 12 सेट 2 का 1 से 12 तक का हम लोग क्वेश्चन किए। आपको कैसा लगा वीडियो बेटा इस कमेंट करके बताना, और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।